तो हेलो एवरीवन। आज के दिन जो है बहुत ही ख़राब दिन है। वाकई आप एक काला दिन की तरह समझ सकते हो, क्योंकि आज एक्सिस ने सारे कार्ड का डिवैल्यूएशन कर दिया। मैंने कल वीडियो डाला तो मुझे लगा 2-3 कार्ड का हुआ होगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट सारे कार्ड का इन्होंने डिवैल्यूएशन कर दिया। तो पता नहीं एक्सिस वाले क्या चाहते हैं कि अब हम उनका कार्ड यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड को तो पूरा बेकार ही कर दिया। और मेरे को डर इस चीज़ का है कि इस ट्रेंड जो एक्सिस ने किया है, कि यही सेम ट्रेंड अगर अदर बैंक वालों ने फॉलो किया तो पता नहीं क्या होने वाला है या क्या होगा। बिकॉज क्योंकि जब ऐसा देखा गया, जब कोई एक बैंक मेजर डिवैल्यूएशन करता है तो उसको फॉलो बहुत सारे बैंक करते हैं। तो मेरे को डर इसी चीज़ का है। खैर, अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए, जो कि इसे लॉन्च फीचर बहुत कॉमन बेनिफिट हुआ करता था, ऑलमोस्ट आजकल सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में आते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा रहेगा कि सिर्फ प्रीमियम कार्ड में ही रहेगा ऐसा कि आप फ्री में लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे। जो नॉर्मल कार्ड्स रहेंगे या मिड प्रीमियम रहेंगे, उसके अंदर स्पेंड बेस्ड लॉन्च क्राइटेरिया वो लोग ऐड करेंगे। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। चल, इस रिवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा चेंजेस इन्होंने करा हुआ है वो लॉन्च पे ही करा हुआ है। कि ऑलमोस्ट जितनी भी कार्ड हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी कार्ड हैं, ऑलमोस्ट ये 3 कार्ड के अलावा, यानी कि एक्सिस प्राइवेट बरगंडी, रिजर्व क्रेडिट कार्ड एंड एटलस क्रेडिट कार्ड, इन 3 के अलावा जो भी क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास एक्सिस के, उन सब में स्पेंड बेस्ड लॉन्च एक्सेस का क्राइटेरिया इन्होंने ऐड कर दिया। ये 3 कार्ड के अलावा सब में आपको स्पेंड करना पड़ेगा 50,000 पास 3 मंथ्स में, तभी आपको लॉन्च मिलेगा। बरगंडी प्राइवेट, रिजर्व एंड एटलस में बिना किसी स्पेंड का आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इस रिवॉल्यूशन में जो बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार कर दिए और बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मुझे सैड फीलिंग इसके लिए आ रहा है कि मैग्नस कार्ड का साथ बहुत बुरा हो गया है। ख़त्म कर दिया इन्होंने, जो चार्म था वो ख़त्म कर दिया। एक्सिस एस बेकार हो गया है। फ्लिपकार्ट एक्सिस पूरी तरह ख़राब कर दिया है। इंडियन ऑयल को बेकार कर दिया है। और आपका बहुत सारे कार्ड के साथ उन्होंने ऐसे हालत कर दिया है। और इवन कि सेलेक्ट कार्ड, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया है उन्होंने। तो चलिए बात करते हैं कि किसके साथ कैसे कैसे। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हाईलाइट पॉइंट को बता देता हूँ। बट मेजर यही है कि लॉन्च एक्सेस पे सबसे बड़ा उन्होंने डिवैल्यूएशन करा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल एक्सेस के ऊपर। एयरटेल एक्सेस में इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं। इसके अंदर उन्होंने बस कैशबैक जो पहले 300 मिलता था उसको 250 रुपीज़ कर दिया है। और ये जो यूटिलिटी बिल हो गया या वाईफाई एयरटेल रिचार्ज, उस पर 25% तो अभी रखा ही है एयरटेल के ऊपर। और अदर यूटिलिटी जैसे बिल गैस वगैरह उसको भी 250 पे कर दिया है। और इन्होंने क्या करा हुआ है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च वही 50,000 एक्सपेंस 3 मंथ्स वाला। ठीक है, बात करते हैं एटलस क्रेडिट कार्ड का। एटलस कार्ड में भी काफ़ी सारे डिवैल्यूएशन किया हुआ है इन्होंने। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस तो थोड़ा रखा ही है इसके अंदर, वो सब एज इट इज़ है। बट जो इन्होंने जो टोटल एज माइल ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे पार्टनर पॉइंट पे पूरे 1 साल में, वो 1.5 लाख होगा। प्लस इन्होंने ग्रुप ए ग्रुप बी कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है रिडिम्पशन करने के लिए। तो ग्रुप ए में आप 30,000 एज माइल ट्रांसफ़र कर पाएंगे और ग्रुप बी में 1,20,000 एज माइल्स कर पाएंगे। तो टोटल 1.5 लाख ही जो एज माइल से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इन्होंने एयरपोर्ट मीट क्रीट और एयरपोर्ट असिस्टेंट, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र और 24x कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सर्ट सर्विस है, उसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया एटलस के अंदर। सो ओवरऑल ये डिवैल्यूएशन हुआ है एक्सेस एटलस के अंदर। बात करें फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड का, तो उसके अंदर जो आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था प्रीफर्ड मर्चेंट और फ्लिपकार्ट के स्पेंड के अलावा 1.5%, उसको घटा के 1% पे कर दिया गया है। और लॉन्च एक्सेस का सेम वही 50,000 वाला क्राइटेरिया इन्होंने कर दिया 3 मंथ्स वाला। तो फ्लिपकार्ट एक्सेस भी ख़राब कर दिया इन लोगों ने। अब बात करते हैं बहुत ही ख़राब और बहुत ही बेकार डिवैल्यूएशन का, जो कि सेलेक्ट कार्ड के साथ हुआ है। बहुत ही बुरा हुआ है सेलेक्ट के साथ। सेलेक्ट के अंदर अब वो बिल्कुल यूज़ करने लायक सेलेक्ट कार्ड नहीं है। उसके अंदर उन्होंने कह रहे हैं कि गोल्फ इंक्रीज़ कर दिया है, पर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को लेकर के। अभी देखिए इसके अंदर भी वही ग्रुप ए ग्रुप बी वाला माइल एज ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दे दिया है। 1 लाख एक ग्रुप ए में कर सकते हैं, 4 लाख ग्रुप बी में कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके इन्होंने कर दिया है। अब इन्होंने जो मिनिमम एनुअल फ़ी वेवियर क्राइटेरिया जो पहले था 6 लाख, उसको बढ़ा के उन्होंने 8 लाख कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। और कुछ इन्होंने कैटेगरी मतलब इंक्लूड कर दिया जिसके अंदर को कोई रिवॉर्ड पॉइंट या माइलस्टोन रिसीव नहीं कर पाएंगे। सबसे बुरा जो इस कार्ड, सबसे अच्छा बेनिफिट जो सेलेक्ट कार्ड का होता था जिसके लिए लोग रखते भी थे, वो था बुक माई शो। इसके साथ बुक माई शो ऑफर बाय 1 गेट 1 बंद कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा सर्विस वो किसी काम का ज़्यादा था नहीं इसके साथ फिर भी, बट बुक माई शो जो बंद कर दिया, इस कार्ड का पूरा जान ही लेके चला गया। और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस वही 50,000 का क्राइटेरिया कर दिया है। तो ये कार्ड को कोई भी अब नहीं रखेगा, टाइम है कि इसको क्लोज ही कर देना चाहिए। प्लस जो स्विगी पे आपको मिलता था 500 पहले, कि 500 पे आपको 200 रुपीज़ ऑफ मिल जाता था स्विगी पे, जो बेस्ट ऑफर हुआ करता था, उसको उसको बढ़ा करके उन्होंने 500 की जगह 1000 का कर दिया। कार्ड वैल्यू 1000 होगा तब आपको ऑफ मिलेगा 200। तो ये बिल्कुल बेकार कर दिया है। और इवन कि उन्होंने बिग बास्केट पे जो पहले फ्लैट 500 ऑफ मिलता था
जो 2000 अगर कार्ड वैल्यू होता था बिग बास्केट पे 500 ऑफ मिलता था, अब उसको बढ़ा के 3000 कर दिया है। तो ओवरऑल सेलेक्ट कार्ड बिल्कुल बेकार कर दिया है। मेरा रिकमेंडेशन है, इसको यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये कार्ड वाकई रखने लायक नहीं है। बात करते हैं मैग्नस के साथ। मैग्नस पूरी तरह बेकार एंड बर्बाद कर दिया इन्होंने। पता नहीं इतना अच्छा कार्ड को इन्होंने इतना बुरा क्यों कर दिया। इन 3 कार्ड को अपने इंक्लूड किया तो मैग्नस को भी इंक्लूड कर देना चाहिए था, क्योंकि 10 से 12 हज़ार फीस वाली कार्ड है और प्रीमियम कार्ड के साथ इस कदर बुरा करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बुक माई शो का जो ऑफ़र आता था इसके साथ वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया इन्होंने। बिल्कुल भी बुक माई शो ऑफ़र नहीं रहा बेनिफिट, ठीक है। और बाई वन गेट वन जो आपको मिलता था वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया। 24x कॉन्सियर्ज सर्विस डिसकंटिन्यूड कर दिया। जो 8 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विसेज असिस्टेंट मिलता था एयरपोर्ट पे, वो बिल्कुल भी इन्होंने बंद कर दिया, अब ये नहीं मिलेगा। सो अभी 20 अप्रैल के बाद से जो मीट एंड ग्रीट सर्विसेज है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया इसके साथ। तो जो इस कार्ड पे जो बचे कुछ बेनिफिट थे, लास्ट टाइम जो डिवैल्यू किया उस वक्त तो मैग्नस ख़त्म किया, बट इस बार तो पूरा मैग्नस ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब लॉन्च एक्सेस का भी बात मैं करूं तो इतने प्रीमियम कार्ड के अंदर इन्होंने लॉन्च एक्सेस के लिए सेम स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया रख दिया है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि ये क्या कर दिया इन्होंने। इसमें भी ग्रुप ए ग्रुप बी वाला माइल्स ट्रांसफ़र करने वाला ऑप्शन यहाँ भी इंक्लूड कर दिया है। तो जितने भी कार्ड हैं सबके अंदर माइल्स ट्रांसफ़र वाले जो ऑप्शन है वो इन्होंने सब में कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए चीज़ क्या हुआ है कि अभी देखिए जितने भी बड़े कार्ड हैं, जैसे आप अदर कार्ड को ब्रांडेड कार्ड स्पाइस जेट या सैमसंग कार्ड, सैमसंग इन्फिनाइट कार्ड, आपके ऊपर लॉन्च एक्सेस का यही सेम क्राइटेरिया लगा दिया है। तो अब लॉन्च एक्सेस के लिए तो आपको एक्सेस का कार्ड रखना बिल्कुल बेकार है। अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद ज़्यादा हो सके तो लोग एक्सेस एटलस रखने पसंद करेंगे, बिकॉज इंडी प्राइवेट सबके पास अफोर्डेबल होगा नहीं, सबको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो हाई वेरिएंट अकाउंट के साथ मिलता है। रिजर्व सबको मिलता नहीं, और जिसके पास होगा वो बहुत ही महंगी, फिर सब कॉमन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और एटलस कार्ड एक ऐसा है जो 5000 के अराउंड आता है, तो हाई चांसेस है कि लोग एटलस थोड़ा सा अब लोग ले सकते हैं। मतलब अभी यही कार्ड बचा है, और कोई कार्ड में लॉन्च एक्सेस के लिए तो अब नहीं बचा इनके पास। सेम एक्सिस बैंक विस्तारा इन्फिनाइट के साथ कर दिया है इन्होंने। ज्वेलरी गोल्ड इंश्योरेंस इंक्लूड कर दिया है विस्तारा इन्फिनाइट, इस तरीके सारे कार्ड के साथ ये सेम कंडीशन इन्होंने कर दिया है कि गोल्ड ज्वेलरी पे और इंश्योरेंस पे अब ना सीवी पॉइंट्स मिलेंगे और ना ही माइलस्टोन आप अचीव कर पाएंगे। कॉन्सियर्ज सर्विस बंद कर दिया है और एयरपोर्ट के लिए 50,000 स्पेंड क्राइटेरिया कर दिया इन्होंने। बात करें अब एक्सिस प्रिविलेज कार्ड का, तो जो उसका जो 2.5 लाख था मिनिमम फीस रिवाइज करने के लिए, जिसको 1500 जो फीस लगता था वो 2.5 लाख से करके 5 लाख कर दिया है। ये तो वैसे ही कार्ड अच्छा नहीं था, बट उसका जो फी वेवियर क्राइटेरिया वो 5 लाख कर दिया और बहुत सारे कैटेगरी इंक्लूड कर दिए, जिसके अंदर आपको माइलस्टोन और लाइक फीस आपको माइलस्टोन और रिवॉर्ड पॉइंट एज रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे, और लॉन्च एक्सेस का 50,000। तो ये भी कार्ड खत्म हो गया। रिजर्व क्रेडिट कार्ड का जो टॉप एंड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, इससे भी एयरपोर्ट ट्रांसफ़र रिमूव कर दिया गया है, कुछ MCC ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो शॉर्ट में अब एक बार फाइनल शॉर्ट में मैं सब बता देता हूँ फटाफट। एटलस के साथ इन्होंने माइलस्टोन रिन्यूअल, माइल्स रिडेम्पशन, कुछ MCC में चेंजेस कर दिए हैं, और मीट एंड ग्रीट जो सर्विसेज था पिकअप एंड ड्रॉप वो रिमूव कर दिया गया है। एयरटेल के अंदर कैशबैक को रिड्यूस कर दिया गया है और स्पेंड बेस्ड लॉन्च ऐड कर दिया गया है। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के अंदर 1.5% कैशबैक कर दिया गया है, 2% पहले था। विस्तारा के अंदर कुछ MCC चेंज कर दिए गए हैं, कुछ कैटेगरी इंक्लूड ऐड कर दी इसमें रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, और लॉन्च जो है वो स्पेंड बेस कर दिया गया है इसके अंदर। सेलेक्ट के अंदर स्विगी वाला जो ऑफर है वो 500 से 1000 कर दिया गया है। बुक माई शो जो ऑफर था वो रिमूव कर दिया गया है, बाई वन गेट वन, और बिग बास्केट वाला का जो मिनिमम ऑर्डर 2000 था उसको 3000 कर दिया गया। मैग्नस के साथ बुक माई शो ऑफर रिमूव कर दिया गया है, मीट एंड ग्रीट रिमूव कर दिया गया है, स्पेंड बेस्ड लॉन्च एक्सेस जो था वो ऐड कर दिया गया है, गेस्ट लॉन्च जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, जो गेस्ट विजिट कर सकते थे वो कम कर दिया गया है, और बहुत सारे जो MCC है वो इंक्लूड कर दिए जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट और आपको माइल्स रीच नहीं कर पाएंगे। मैग्नस बर्गंडी भी डिवैल्यूड कर दिया गया है, बुक माई शो रिमूव, मीट एंड ग्रीट रिमूव्ड, स्पेंड बेस्ड लॉन्च कर दिया है, गेस्ट लॉन्च एक्सेस रिड्यूस, और सेम जो उसमें किया हुआ है। रिजर्व का है एयरपोर्ट ट्रांसफ़र रिमूव कर दिया गया है, MCC ऐड कर दिया गया है, एनुअल बेनिफिट रिमूव कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट के अंदर नॉन प्रीफर्ड मर्चेंट पे जो 1% मिल कर दिया गया है, जो पहले की आपका 1.5% था, और स्पेंड बेस्ड लॉन्च कर दिया गया है। सैमसंग के अंदर वही कर दिया है स्पेंड बेस्ड लॉन्च, और इंडियन ऑयल के अंदर जो फी वेवियर क्राइटेरिया है वो 50,000 से 3.5 लाख कर दिया गया है। उसके अंदर भी लॉन्च अगर आप करते हैं तो वही 50,000 पास 3 मंथ्स वाला कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें डिवैल्यू हो चुकी है। सो ओवरऑल जो है कार्ड है पूरी तरह से डिवैल्यू कर दिया गया है। सो अब कुछ चाम नहीं बचा है इसके अंदर। पता नहीं एक्सेस
का पूरा कार्ड ही ख़त्म कर दिया है। जो सभी बैंकों में से सबसे ज़्यादा कार्ड अगर कोई इंसान रखना पसंद करता था, कोई 3 के अलावा भी 4 रखना पसंद करता था, तो वो इसी का करता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने कर दिया है इस बेसिस पे, तो अब मुश्किल है कि कोई कार्ड ही रखेगा। इनफैक्ट कि मैं खुद बहुत सारे कार्ड क्लोज करने के सोच रहा हूँ, और अब मुझे ज़्यादा क्लियर कट आंसर हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग कितनी बार अपना पोर्टफोलियो तैयार करेगा क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि आप अच्छा कार्ड बहुत मेहनत से लेते हो, कुछ समय रखते हो, और हर 3-4-6 महीने आप डिवैल्यू कर देते हो। ये तो टोटली गलत है। आप करो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद करो, या एक बार करो। ऐसा नहीं करो कि फ्रीक्वेंट करो कि इंसान डिसाइड नहीं कर पाए। हम जब तक फीचर बेनिफिट जानते हैं कि इस कार्ड को अच्छे से यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, तब तक डिवैल्यूशन कर देते हैं ये लोग। अभी जाना, अभी कुछ और डिवैल्यू कर दिया। तो ये चीज़ को थोड़ा देखना चाहिए, एक्सेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ओवरऑल ये कुछ है। कुछ होता है, कुछ क्वेरी है, कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ सब थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर के, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर हम।